वाराणसी में एक बहुत बड़े तमिल समागम का कार्यक्रम आयोजन होना है। 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच तमिल कार्तिक महीना है। उसी पवित्र कार्तिक महीने में लगभग सारे तमिलनाडु में कार्तिक और शिव का दिया जलाने की परंपरा है। और क्योंकि तमिलनाडु की अधिकतर जनता काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी से बहुत ज़्यादा इमोशनल रूप से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कल्चरल एक्सचेंज को देखते हुए तमिलनाडु के काफ़ी ग्रुप्स वाराणसी आएंगे, वाराणसी का विजिट करेंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स में ये लोग आएंगे ट्रेन्स के माध्यम से, और ये पूरा 1 महीने ये कार्रवाई चलती रहेगी। उसी के आयोजन के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स आए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार का नोडल डिपार्टमेंट है जिसको आयोजित करवाएगा। उनकी सहायता के लिए कल्चर डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, या BHU है और अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिला प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, वो सारे के सारे भी इसमें सह आयोजक रहेंगे। उसी की पूरी प्लानिंग के लिए भारत सरकार की टीम यहाँ पे आई हुई है। भारत सरकार की तरफ से BHU वाराणसी को इसमें नोडल डिपार्टमेंट घोषित किया गया है, तो उनके VC भी इस बैठक में उपस्थित थे। साथ ही जो हमारे वाराणसी में तमिल समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे, काशी विद्वत परिषद के लोग उपस्थित थे, और विभिन्न विभाग जो होते हैं वो सुझाव के लिए और कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनल करने के लिए उपस्थित थे। कुल मिला के सारी चीज़ें लगभग तय हो गई हैं, और 17 नवंबर से पहला ग्रुप हमारा आना प्रारंभ हो जाएगा। लास्ट यहाँ से डिपार्चर 17 दिसंबर को सबका होगा। 2 दिन काशी ये ग्रुप रुक के फिर प्रयागराज और अयोध्या के भी दर्शन करते हुए वापस निकल जाएगा। इस तरह की पूरी मूवमेंट IRCTC के द्वारा प्लान की जाएगी। तमिलनाडु में इसकी पूरी वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। लोगों से सजेशन प्राप्त करके ये ग्रुप्स के लिए लोगों का चयन किया जाएगा बाकायदा, और सारे सरकारी खर्चे पे ये सारा आयोजन होगा, ताकि जो स्टेट्स की इंटरमिक्सिंग की परंपरा है उसमें ये तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्वहन किया जा सके। तो उसी की तैयारी के लिए आज सारी बैठकें हुई थी, और सारी बैठकों के बाद अब रूपरेखा फाइनल की जा चुकी है। कहा जा सकता है दक्षिण भारत की पूरी तमिल संस्कृति की झलक वाराणसी में देखने को मिलेगी। उनके कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, उनके जो खाना पीना जो होता है, वहाँ का जो वहाँ की डिशेस होती हैं, वहाँ का क्यूजीन होता है, उसका बाकायदा प्रदर्शन यहाँ काशी के लोगों के लिए अवेलेबल होगा। वहाँ का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और साथ ही उत्तर प्रदेश का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की मिक्सिंग, ये सारी कल्चर, आर्ट, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, भोजन, ये सारी की सारी परंपराओं का मिक्सअप यहाँ पे किया जाएगा। उसके लिए भी आयोजन स्थल का चिन्हांकन किया गया है, और आजकल में ही आयोजन स्थल को फाइनल करते हुए वहाँ भी बहुत वृहद इसी तरह के स्टॉल्स लग के पूरा 1 महीना तमिल मेला ही यहाँ पे चलेगा, जो काशी के लोग भी देख सकेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग देख सकेंगे, और तमिलनाडु के जितने लोग यहाँ पे आएंगे वो भी इसके प्रतिदिन सहभागी बनते रहेंगे। यहाँ के पर्यटन जो हैं उनका भी कुछ अवलोकन वहाँ की टीम वगैरह को करवाने की कोई प्लानिंग सर जिला प्रशासन? जो तमिलनाडु के लोग आएंगे वो अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप में आएंगे, उसी में ही बिजनेस, ट्रेड और टूरिज़्म के लोगों के ग्रुप भी शामिल हैं। तो जिस प्रकार के लोग आएंगे उस प्रकार के लोगों का इंटरेक्शन उत्तर प्रदेश के लोगों से भी कराया जाएगा। इंडस्ट्री के लोग आएंगे तो उत्तर प्रदेश की IIA है या हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा। पर्यटन के लोग वहाँ से आएंगे पर्यटन की भूमिकाओं को तलाश करने के लिए, तो वाराणसी का जो पर्यटन गिल्ड है और पर्यटन की एसोसिएशंस हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन कराया जाएगा। वहाँ के किसान आएंगे तो हमारे वाराणसी के किसानों से इंटरेक्शन होगा। स्टूडेंट्स आएंगे तो स्टूडेंट्स के साथ होगा, टीचर्स आएंगे तो टीचर्स के साथ होगा। इस तरह अलग अलग ग्रुप्स में उनको विभक्त किया गया है। जिस प्रकार के जैसे जैसे ग्रुप आएंगे उनके काम की जितनी संस्थाएं हैं यहाँ पे उनका भी लोकल इंटरेक्शन कराया जाएगा, और उसी के तहत अलग अलग जिम्मेदारियाँ विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस को या हमारे विभागों को बांटी गई हैं। वो तैयारियाँ हम कल परसों से प्रारंभ करवा देंगे, ताकि जब वे आएँ उससे पहले ही हमारी सारी की सारी स्पष्ट रूपरेखा बनी रहे, और बिना किसी समय गंवाए हम लोग तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। कितने लोग आए? 12 अलग अलग ग्रुप में लगभग 200-250 के बैचेज़ में लोग आएंगे, तो कुल मिला के 2,500 से 3,000 लोग तो बैचेज़ में आएंगे। इसके अलावा 8-10 हज़ार रोटेशन में अपने स्तर से खुद की व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी आएंगे। कुछ 500-600 लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, क्यूजीन के लिए, इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे। तो कुल मिला के ये 10-12 हज़ार लोगों का मूवमेंट रहेगा। साथ ही वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ की सरकार के लोग, वहाँ के अधिकारीगण, वहाँ के कल्चरल विभागों के लोग, उनका भी अगर जोड़ लें तो हो सकता है कि वो भी 1,000-2,000 शामिल हो जाएं। तो कुल मिला के 15,000 लोगों का मूवमेंट, और उनको काशी से परिचय कराना, काशी के लोगों को वहाँ से परिचय कराना। और इनके अलावा भी अगर बाकी लोग आते हैं अपने बेसिस पे, खुद के पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से रूटीन में आते हैं, तो उनको भी इसी 1 महीने में हम लोग उसी तरह फैसिलिटेट कराएंगे जैसे बाकी ग्रुप्स को कराएंगे। IRCTC के माध्यम से उनका पूरा टूरिस्ट का पूरा सर्किट बनाया जा रहा है।
वो यहाँ पे रहेंगे 2 दिन, और उसके बाद बाई रोड यहाँ से प्रयागराज जाएंगे 1 दिन, फिर 1 दिन अयोध्या जाएंगे, उसके बाद फिर उनका डिपार्चर वापस ट्रेन से होगा। तो बाई रोड मूवमेंट जो है, ट्रेन मूवमेंट है, उनके रहने की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी प्रोफेशनल तरीके से IRCTC के माध्यम से कराई जा रही हैं। तो तीनों शहर, और उसके बाद भी हो सकता है कि तात्कालिक रूप से बाकी भी कोई इसमें व्यवस्थाएं जुड़ सकें, परंतु फिलहाल जो है उसमें 3 शहर की व्यवस्था लागू है। सर लास्ट सवाल, क्या मुख्यमंत्री महोदय के भी आने की संभावना है? इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के वरिष्ठ जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का लेवल भी हो सकता है, जिसमें माननीय मंत्रीगण संबंधित विभागों के हैं, चाहे कल्चर के हों, चाहे टूरिज्म के हों, उनका प्रतिभाग भी है। भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण का भी प्रतिभाग इसमें संभव है। और इसके अलावा कल्चरल स्फीयर में जो तमिलनाडु के बड़े बड़े कल्चरल लोग हैं और अवार्डी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत कल्चरल अवार्डी लोग हैं, तो उनका भी आपस में इंटरेक्शन समागम होना है। तो बहुत एक VIP मूवमेंट भी यहाँ पे 1 महीने को देखने को मिल सकता है कि अलग अलग थीम पे जब लोग आएँ तो अलग अलग थीम के यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे प्रतिभाग करें। और पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट लेवल से इसमें प्रतिभाग होगा।